तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 ऐसे ड्रामे बताने वाला हूं जो आपको मरने से पहले लाजमी देखने चाहिए। ये कौन से हैं 10 ड्रामे और क्यों मैं आपको इतना ज्यादा इंफसाइज कर रहा हूं, क्योंकि भैया मर तो आपने एक दिन वैसे ही जाना है, तो क्यों ना जाते जाते पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का कुछ भला कर दिया जाए और उन ड्रामों को लाजमी देखा जाए जो अब तक सबसे बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामे हैं मेरे अकॉर्डिंग। एंड आई नो बहुत सारे लोग आकर मुझे हमेशा की तरह कमेंट्स में कहना चाहेंगे कि भैया लोगों को मरने से पहले कोई अच्छी तलकीन दो, यहाँ पर कुछ अच्छा करने का कहो। भाई वो तो आपने डेफिनेटली करना ही है, अच्छे काम तो सबसे पहले मस्ट है ना, चाहे वो रिलीजियस मैनर में हो या फिर ह्यूमैनिटी। मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ कि जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि यार मरने से पहले फलां जगह का खाना लाजमी खाना, मरने से पहले वहां पर जाकर लाजमी खूब आना। इसी तरह एंटरटेनमेंट में अगर आप पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत बड़े फैन हैं तो ये 10 ड्रामे मस्ट वॉच है। तो कौन से ये 10 ड्रामे और क्या है इनके नाम, क्या इनकी खास बात है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, वो ये कि जैसे कि नया साल आ रहा है और वैसे भी जो भी इंसान ये वीडियो देखेगा एंड तक, और खास तौर पे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद वहां पर दोनों के स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, तो आप में से 200 लोगों को चूज किया जाएगा 4 वीक्स के बाद, यानी कि 1 महीने के बाद 200 लोगों को गिफ्ट स्पेसिफिकली इस वीडियो में जो आए होंगे, जिन्होंने लाइक किया होगा, शेयर किया होगा और इंस्टा पे हमें फॉलो किया होगा, पीके लेक्सिस की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जाएंगे, जो पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट होम डेकोर वेबसाइट है। तो भाई ये काम करना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. स्टार्टिंग विद नंबर 10, यहां पर हमारे पास जो ड्रामा आता है इसका नाम है सरे राह, जहां पर सरे फेरिस्ती हमारी सबा कमर और भी बहुत सारे एक्टर्स का और एक्ट्रेसेस का कॉम्बिनेशन था यह ड्रामा, और सिर्फ 7 एपिसोड्स पर मबनी एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर हर एपिसोड एक नई कहानी रखती है। ड्रामा जब लॉन्च हुआ तो मैंने तब आपको पहली ही एपिसोड देखने के बाद बता दिया था कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा है, एंड दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इसको इस लिस्ट में लाजमी रखना चाहिए, क्योंकि हम वो ड्रामे रिकमेंड कर रहे हैं जो आपको मरने से पहले देखना है। तो दैट मीन्स कि इन ड्रामास का सुपर डुपर होना बहुत जरूरी है। हर एपिसोड आपको एक ऐसा लेसन देगी जो आपकी आंखें, दिमाग, कान, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ खोल के रख देगी। तो गलत बातें ना सोचा करो, समझिए। इस ड्रामे के अंदर आपको सोसाइटी का वो पहलू दिखाया जाएगा जो शायद आप लोग इग्नोर कर रहे हो, और खास तौर पे पाकिस्तान के जो मेजर इश्यूज हैं वो इन 7 एपिसोड्स के अंदर ऑलमोस्ट बड़े अच्छे से कवर होते हैं। So if you want to see something creative yet constructive, so here is we have the Sarera that you definitely need to watch right now. नंबर 9 पे हमने इस दफा रख दिया इश्क मुर्शिद को, और इश्क मुर्शिद भाई एक मास्टरपीस है, एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर फन भी है, और यहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर जिसका नाम मतलब शामिर है और साथ में है शिब्रा। क्या कमाल करते हैं वो इस ड्रामे के अंदर। क्यों ये ड्रामा आपको लाजमी देखना चाहिए, आई थिंक जिन लोगों ने देख लिया है वो आपको कमेंट्स के अंदर ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैंने तो इसकी एक एपिसोड पे रिव्यू भी किया था। पॉइंट एक ऐसा ड्रामा कि जहाँ पर बिलाल अब्बास ने डुअल रोल प्ले किया। एक जगह पर वो बन जाते हैं गरीब अपने प्यार को एक्वायर करने की, एक्वायर तो ऐसे कर रहे थे, प्रॉपर्टी थी उस लड़की का दिल जीतने के लिए जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी, और इवेंचुअली जीत भी लेता है। लेकिन फिर बहुत सारी ऐसे इश्यूज इस ड्रामे के अंदर दिखाए जाएंगे जिनको रिजॉल्व होते हुए आपको देखकर बहुत मजा आएगा, और खास तौर पे सुनने में ही आया था क्योंकि इन लोगों ने खुद से अनाउंस भी किया था कि इसका पार्ट 2 भी आएगा। और इस ड्रामे का OST बहुत मजे का था, रेट्रोफील देता था, और भी बहुत कुछ है इस ड्रामे के अंदर। इस वीडियो के अंदर मेरा मेनली पर्पस ये है कि मैं आपको जस्ट ड्रामास के नाम बताऊं और पुश करूं आप लोगों को कि भैया ये ड्रामा लाजमी देखो। आई एम नॉट गोना टेल यू द स्टोरी, क्योंकि उससे फिर आप लोगों को काफी ज्यादा स्पॉयलर्स मिल जाएंगे और फिर शायद आप लोग ड्रामा को कि अच्छा यार हमें पता चल गया इसकी। नंबर 8 पे आता है हमारे पास मेरे हमनशी, एक ऐसा ड्रामा जो नॉर्दर्न एरिया में शूट हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग बड़ी डेप्थ वाली स्टोरी थी। एक लड़की जो किस तरह से डॉक्टर बनने के लिए क्या कुछ सफ़र करती है, क्योंकि देखो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में तो जिसने जो बनना है, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो बन ही जाते हो। बट गेस व्हाट कि अगर आप किसी नॉर्दर्न एरिया में रहते हो, किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर आप लाइक अपने ऐसे पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में हो जो बड़ी ट्रेडिशनल सोच रखते हैं, वो पैसा होने के बावजूद भी आपको अलाउ नहीं करते, और अगर अलाउ कर भी दें तो उनकी इतनी सारी बाउंड्रीज होती हैं कि वो उस जगह पर एडजस्ट नहीं हो पाती जहां पर आप कुछ सीखने जा रहे होते हो। तो उस सब्जेक्ट पे बना हुआ ये ड्रामा एक ऐसी लड़की के मुतालिक जिसकी ऑलरेडी एंगेजमेंट शायद हो चुकी होती है, उसका फियांसी भी होता है, बट इसके बावजूद उसको एक शहरी लड़के से प्यार हो गया, और फिर आगे से आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा तूफान हो सकता है इस ड्रामे के अंदर, जो बड़े अच्छे से
बड़े मज़े से दिखाया गया। और इसके अंदर एक नहीं बल्कि 2-3 लव स्टोरीज चल रही थी एक कैरेक्टर की दूसरे के साथ, और कुछ एपिक सीन भी देखने को मिलते हैं। काफ़ी इमोशनल है ये ड्रामा, नहीं देखा तो ज़रूर देखें। ठीक है। नंबर 7 पे जो हमारे पास ड्रामा आता है वो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए मरने से पहले, स्पेशली इफ यू आर अ बॉय और आप बड़े लोअर क्लास से ताल्लुक है आपका, इन अ सेंस के पैसा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो भाई परिजात को देखो। एक ऐसा इंसान जो मतलब मैं इसको कुछ गलत नहीं कह रहा, बट सोसाइटी चूँकि अगर किसी लड़के का रंग बड़ा काला है और वो आप कह लो कि गरीब है तो उसको बहुत ही ज़्यादा निचले दर्जे का समझती है और उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को ऊपर लेकर आना। तो कैसे परिजात ने अपने पीछे परियां लगाईं और कैसे उसने ढेर सारा पैसा कमाया, एक बिल्कुल छोटे पैमाने से शुरू होकर इतना अमीर होता है और फिर सबको हिला कर रख देता है। ये ड्रामा आपको एंडलेस लेसन देने वाला है और आपको समझाएगा कि किस तरीके से आपको अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से मेंटेन रखना है कि परियां जो आपको पसंद हैं, जो आपके पेरेंट्स ने परिजात नाम रखा, वो भी आपके आगे पीछे हों और ख़ास तौर पे आपके पास ढेर सारा पैसा भी हो। इस कैरेक्टर को सही से चलना नहीं आता, सही से बोलना नहीं आता, कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी आखिर इसने ऐसा क्या किया कि ये इतनी ज़्यादा दौलत हासिल करने में कामयाब होता है और फिर उसके बाद बहुत कुछ होता है। तो क्या होगा इस ड्रामे के अंदर, ये तो आप देख कर ही मुझे बताएंगे। हाँ, ख़ास तौर पे ये ड्रामा मैं उन लोगों को ज़रूर रेकमेंड करूँगा जिनको शेर व शायरी बहुत पसंद है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पर बड़े कमाल कमाल के शेर जो है ना वो साथ आपको सुनने को मिलेंगे। नंबर 6 पे हमारा पास जो ड्रामा आता है वो अगेन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का शाहकार रहा है। उसने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़े हैं और पर्सनली रिकॉर्ड्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो शायद आज भी ये दूसरे तीसरे नंबर पे आता है, बट इस लिस्ट में 6 नंबर पे रखना मेरी मर्जी यार, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये 6 नंबर पे आता है। किसी ज़माने में ये फर्स्ट पे आता था, बट ये ड्रामा आपने लाजमी देखना है अगर आप एक टूटे हुए दिल का इंसान हैं या आपको लगता है कि आपने अपनी बेटर हाफ के लिए बहुत कुछ किया बट फिर भी वो आपको छोड़कर चली गई, और छोड़कर भी उस इंसान के पास गई जिसके पास आपसे ज़्यादा दौलत थी, और फिर किस तरीके से आप सेक्रीफाइस कर रहे हो और आपने भी फिर स्ट्रगल करके लाइफ में क्या कुछ हासिल कर लिया, और फिर इवेंचुअली उस शख्स के साथ क्या हुआ जिससे आपको बहुत प्यार था। क्योंकि देखो एक बात याद रखना, प्यार में क्या होता है ना कि मतलब अगर कोई इंसान आपको तकलीफ़ दे ना और आपको छोड़कर चला जाए, फिर फ्यूचर में जब उसको तकलीफ होती है ना आपको फिर दोबारा तकलीफ होती है, क्योंकि आपको उससे प्यार होता है, आप एम्पैथी रखते हो। सिंपैथी से बहुत डिफरेंट चीज़ है ये, आप उस शख्स के अंदर घुस जाते हो और फील करना शुरू हो जाते हो कि अच्छा ये पेन मुझे हो रही है। सो ये चीज़ इस ड्रामे के अंदर बहुत अच्छे से पोर्ट्रे की गई थी। कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो आज भी फेमस हैं इस ड्रामे के, और खलीलुर रहमान का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा जिसको बड़ी खूबसूरती से लिखा गया, शायद फीमेल्स को ऑफेंड कर जाए, अगेन मेल ओरिएंटेड ड्रामा है बट अ मस्ट वॉच ड्रामा जो मेरे ख्याल से शायद हर किसी को लाजमी देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप डेफिनेटली फॉर श्योर सीख कर जाओगे। नंबर 5 पे आता है हमारे पास ऐ इश्क जुनून। ये भी हाल ही में लगने वाला एक ऐसा ड्रामा जिसको मैं बार बार कंपेयर कर रहा हूँ चीख के साथ, क्योंकि इससे पिछले साल की जो लिस्ट थी और उससे पिछले साल में भी चीख बार बार आपको सुनने को मिल रहा था, बट फाइनली हमारे पास चीख का अल्टरनेटिव आ चुका है एंड दैट इज़ ऐ इश्क जुनून, जो अगेन ARY डिजिटल के ऊपर लॉन्च हुआ, जिसमें अगेन उशना शाह देखने को मिलती हैं और साथ में शहरियार मुनव्वर भाई, जिनके ड्रामे ज़्यादातर फ्लॉप जाते हैं बट यहाँ पर वो सुपर हिट हैं, क्योंकि जो कैरेक्टर उनको मिला वो बहुत अच्छे से सूट कर रहा है और उन्होंने एक्टिंग भी कमाल की। इस ड्रामे के अंदर सपोर्टिंग कैरेक्टर से लेकर लीडिंग कास्ट तक सब ने अपनी फुल मेहनत की है, डायरेक्टर ने कमाल किया है और बिल्कुल नेटफ्लिक्स के स्टैंडर्ड पे बनने वाला ये ड्रामा आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगा। इसके अंदर भाई कमाल का सीन है, आप कोई भी मूवमेंट मिस नहीं करोगे, ना ही स्किप करोगे। कॉन्स्पेरेसी है, एक लड़की के साथ कुछ गलत हो चुका है, जैसे चीख में आपको याद होगा कि इसको मार ही दिया गया था और एंड तक इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन चल रही थी कि मारा किसने। यहाँ पर इसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो गलत ऐसा हुआ है कि मतलब लड़की होश में आने के बाद खुद भी नहीं बता पा रही, क्योंकि हिट उसके दिमाग पर भी हुई थी एंड पे, तो जिसकी वजह से अब मामला जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा संगीन हो गया। इसने कॉम्प्लिकेट कर दिया स्टोरी को, क्योंकि लड़की जब सही से बोल नहीं पा रही तो जो कल्प्रिट जिनको अज्यूम किया जा रहा है वो ऐसे में 2 हैं, तो जो कल्प्रिट ऐसे में फील हो रहे हैं वो 2 हैं। तो क्या है भैया इस ड्रामे की स्टोरी? आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू वॉच दिस ड्रामा राइट नाउ, क्योंकि अगर तो आप नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा देखते हैं तो ये आपको ड्रामा फॉर श्योर मज़ा देगा। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, ये ड्रामा अगेन मस्ट वॉच ड्रामा है। बहुत हाई डायरेक्शन इन अ सेंस कि सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है,
खई इसका नाम है। नॉर्दर्न एरिया में बनने वाला यह ड्रामा जिसमें पाकिस्तान की ब्यूटी तो दिखेगी बट वहां पर होने वाली दुश्मनियां उस ब्यूटी को मध्यम कर देंगी। आप सोच में पड़ जाओगे कि क्या भैया इन इलाकों में लोग इस तरह से इतनी ज़्यादा दुश्मनी मोल लेते हैं कि पूरे के पूरे ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, और फिर उसके बाद लड़कियां किस तरह से सफ़र करती हैं, और फिर एक लड़की का स्टैंड लेकर उस पूरे ख़ानदान का जो हशर उसने किया ना, मैं नहीं बताना चाहता आपको। आई रियली डोंट वांट टू टेल यू गाइस, आई वांट यू टू वॉच दिस ड्रामा राइट नाउ, क्योंकि भाई इसके अंदर ना स्टोरी इतने स्मूथ पैटर्न पे चलती है, एक एक एपिसोड आपको इतना ज़्यादा जोश देती है कि आप कहते हो कि यार वाह, लिखने वाले ने और दिखाने वाले ने क्या कमाल का पोर्ट्रे किया है कि हमारा दिल ही नहीं कर रहा है ड्रामा छोड़ने को। भाई ड्रामा एक बेस्ट ड्रामा है, पाकिस्तान की बेस्ट क्रिएशन है। इस तरह के बहुत सारे ड्रामे आए हैं पास में, बट ये ड्रामा बहुत अच्छा गया है और आई थिंक कि इस तरह के मजीद ड्रामे बनने चाहिए। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उसका नाम है दुनियापुर। ग्रीन एंटरटेनमेंट पे चलने वाला ये ड्रामा तीसरे नंबर पे रख दिया भैया, जो मरने से पहले लाजमी देखना है, क्योंकि जो खई ड्रामा जिसका मैं जिक्र कर रहा था उसका ये और मॉडर्न वर्जन है। उसको और अगर आप कह लो कि उसके अंदर मजीद बजट ऐड किया जाए, अच्छे कैरेक्टर्स ऐड किए जाएं, सिनेमेटोग्राफी और अच्छी की जाए, पैसा खुला लगाया जाए, और किसी चैनल का अगर ये सिग्नेचर ड्रामा है जो कि ग्रीन का ये है, तो ऑब्वियसली ये अच्छा तो होगा, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसके अंदर भैया बात है पावर की, इसके अंदर बात है उस गेम ऑफ थ्रोन कॉन्सेप्ट की जिसकी वजह से पूरी दुनिया में वो सीज़न वायरल हुआ। तो उससे इंस्पायर्ड होकर बहुत सारी स्टोरीज बनी हैं, कहीं ना कहीं उससे भी इंस्पायर्ड है, थोड़ा बहुत ये इंस्पायर्ड है द गैंग ऑफ वासेपुर से, और फिर यहाँ पर पाकिस्तानी ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए दुश्मनियों की बड़ी कमाल की दास्तान है। दुनियापुर एक इलाका है बेसिकली, आई डोंट नो कि रियलिटी में वो क्या वो ऐसा ही है, वहाँ पर इस तरह ही लोग जो है वो मारे जाते हैं नहीं, क्योंकि मैं कभी दुनियापुर गया नहीं हूँ, बट इस ड्रामे को देखकर आपको एक अजीब सी फीलिंग आएगी जो दुनियापुर से है। खासतौर पे आप लोग कमेंट्स में बताना है कि जो ड्रामे के अंदर दिखाया जा रहा है वाकई ऐसा होता है आप लोगों के इलाके में, क्योंकि ये भाई ड्रामा तो इट्स किलिंग राइट नाउ। बहुत सुपर्ब स्टोरी है, कैसा लग रहा है आपको कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। सो भाई नंबर 2 को डिस्कस करना है और जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, यहाँ पर हमें कुछ और इंटरेस्टिंग ऐड करना है, जो ठीक है शायद प्रोडक्शन वाइज तो बहुत हैवी ना हो, बट इमोशनली ये ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छे से कैप्चर करेगा आपको। और मैं पर्सनली इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा इसलिए लाइक करता हूँ क्योंकि इसके अंदर जो डेप्थ है ना वो बहुत कम ड्रामों के अंदर देखने को मिलती है। इस ड्रामे का नाम है रक्से बिस्मिल, जो एक मस्ट वॉच ड्रामा है बिफोर यू डाई, क्योंकि इसके अंदर आपको जो डेप्थ दिखाई गई है ना एक लड़की की, कि किस तरीके से अगर वो क्लब में जाकर डांस करती है तो कैसे अपने आप को फिर पर्दे में रख के इस माशरे के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। मतलब उसके 2 रुख दिखाए गए हैं, एक वो रुख के जिसमें वो क्लब में जाकर डांस कर रही है पैसा अर्न करने के लिए, पेट पालने के लिए, और दूसरी साइड पर वो उसी सोसाइटी में निकाह करके चल रही है क्योंकि उसे अपने आप को एक्सपोज नहीं करना। अब ऐसी कंडीशन में एक बड़ा रिलीजियस बॉय है जिसको उस लड़की से प्यार हो जाता है, ये नहीं पता कि वो एक्चुअली में एक डांसर है। सोचो कि वो आगे जाकर क्या रिएक्ट करेगा, क्या वो उसके साथ रहेगा नहीं। दैट इज़ समथिंग यू नीड टू वॉच इन दिस ड्रामा, और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि जो इसके अंदर कैरेक्टर है ना वो आपका दिल जीत लेगा। उसके अंदर आपको एक ऐसी डेप्थ नजर आएगी जो किसी दूसरे ड्रामे में आ ही नहीं सकती, क्योंकि इट्स अ मास्टरपीस। लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर आप मेरे से पूछेंगे पहले नंबर पे वो कौन सा ड्रामा आता है जो हमें लाजमी देखना चाहिए, और सबसे बढ़ के ये ड्रामा इसी साल मतलब कुछ माह पहले भी नहीं, शायद 1-2 माह पहले, 1 माह पहले खत्म हुआ है। इस ड्रामे का नाम है कभी मैं कभी तुम। क्या कमाल का ड्रामा है यार, लव स्टोरी और ख़ास तौर पे डायरेक्शन, और उससे भी बढ़ के एक नया कॉन्सेप्ट। ऐसा ड्रामा आपने एटलीस्ट पाकिस्तान में पहले नहीं देखा होगा। इंटरनेशनली भी ऐसी बहुत कम स्टोरीज देखने को मिलती हैं जिसके अंदर 2 लड़का लड़की इतने अच्छे से स्टैंड लें, फिर साथ में रहें, और रहने के बाद उनको जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और फिर किस तरह से ड्रामा कंक्लूड होता है। क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एंड अच्छे नहीं दिखाए जाते। अगर हम बात करें इस ड्रामे की तो इसका एंड फिनोमिनल है, इसका एंड आपका दिल करेगा कि आप बार बार देखो। तो ड्रामा देखते समय ये मत सोचना कि यार एंड तो फजूली होगा, एंड उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो भैया ये हैं वो 10 ड्रामे जो मेरे ख्याल से आपको लाजमी देखने चाहिए। दे आर मस्ट वॉच ड्रामास इफ़ यू आर पाकिस्तान ड्रामा लवर्स, तो दैट इज़ समथिंग यू कांट स्किप। आप लोगों को क्या लगता है कौन सा ड्रामा मैंने मिस करा दिया जो इस लिस्ट में होना चाहिए था किसी दूसरे ड्रामे की जगह? ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।